वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मोर देन 100 वर्ड्स विथ देयर एक्सप्लेनेशंस। कौन सा वर्ड कहाँ पे अप्रोप्रिएट है, कैसे यूज़ होगा, वो सब अपने इस वीडियो में डिटेल से सीखेंगे। सबसे पहले जो स्लाइड है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, वो आपके बाइक्स की जो मॉडल्स है उनके ऊपर है कि भाई इनका मतलब क्या होता है। मतलब कि बाइक का मॉडल अलग चीज़ है, लेकिन इनका आप जनरल इंग्लिश में भी आप इनको यूज़ करते हो तो उनके भी अलग अलग मीनिंग्स हैं इनके। जैसे फर्स्ट है पैशन। पैशन का मतलब होता है जुनून। नेक्स्ट है आपका स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का मतलब होता है वैभव, मतलब शानो शौकत, ऐशो आराम, स्प्लेंडर। फिर ग्लैमर, इसी से मिलता जुलता वर्ड है जिसका मतलब होता है ठाट बाट। फिर नेक्स्ट है स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब होता है बहुत तेज़, बहुत रफ्तार, तीव्र गति, द्रुत गति, ये सारे स्विफ्ट के मतलब होते हैं। फिर होता है डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है तमन्ना, इच्छा, आपकी विश, डिज़ायर। फिर रॉयल। रॉयल का आपको पता है शाही होता है। फिर पल्सर। पल्सर का मतलब होता है तारा। जो नॉर्मल तारा होता है उसे नहीं कहते हैं, ये स्पेशल तारा होता है जो कि कभी धूमिल हो जाता है, कभी ये अदृश्य भी हो जाता है, इस प्रकार का ये तारा होता है। फिर नेक्स्ट है डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब होता है खोजना। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए कॉमरेड। कॉमरेड का मतलब क्या होता है? कॉमरेड का मतलब होता है जो आपका भाई, आप जैसे आप भाईचारा वर्ड से अपने कहते हैं ना, बंधुता, भाई, इस हिसाब से उसको आप कहते हो कॉमरेड। वैसे ये कॉमरेड जो वर्ड है ये आपके कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको भी कॉमरेड बोला जाता है। तो कॉमरेड का मतलब भाई भी होता है, साथी भी होता है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके मेंबर्स को भी अपने कॉमरेड बोलेंगे। नेक्स्ट है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? गले लगाना। देखो यहाँ पे मैं आपको दो वर्ड्स में आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये दो वर्ड्स दिखने में एक जैसे रहेंगे लेकिन अलग अलग है। देखो पीछे जो मैंने वीडियोस बनाए थे स्पोकन के, उनमें मैंने आपको एक वर्ड बताया था इम्बेरस, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? शर्मिंदा करना। इसकी स्पेलिंग क्या है? EMBRACE, इम्ब्रेस, जिसका मतलब हो गया गले लगाना, और वो है EMBARRASS, जिसका मतलब क्या होता है? शर्मिंदा करना। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलोप। इलोप किसे कहते हैं? इलोप कहते हैं किसी को भगाकर आप ले जाते हो शादी के पर्पज से, ठीक है, उसको आप कहते हो इलोप। घर वालों की जैसे कि उसमें परमिशन नहीं होती, आप भागकर शादी करते हो, इसको आप इलोप कहते हो। फिर नेक्स्ट है आपके कनक्यूबिनीस। कनक्यूबिनीस किसे कहते हैं? कनक्यूबिनीस कहते हैं जो आपने एक इसके जैसा ही टर्म सुना है जिसको आप कहते हो लिव इन रिलेशनशिप। सुना होगा, अभी पीछे कोर्ट में भी 2-3 साल पहले कोर्ट ने अ, इसको मतलब कि लीगल बता दिया था कि भाई अगर कोई लड़का और लड़की बिना शादी किए अगर एक साथ में रहते हैं, एक एग्रीमेंट होता है, तो उसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, तो उसी को कंक्यूबिनीज कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये सारे इनमें से काफ़ी सारे वर्ड्स है जो मैंने कि पीछे वीडियोस बनाए थे उनमें डिस्कशन कर दिया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। डॉन किसे कहते हैं? डॉन कहते हैं भोर को। भोर किसे कहते हैं? मतलब कि जब सूर्य दिखता नहीं है, ठीक है, सूर्य आपको दिखता नहीं है फिर भी उजियारा हो जाता है, एक उजाला हो जाता है, उस समय को भोर कहते हैं। अगर मैं अभी के समय की बात करूं तो लगभग 5 सवा 5 बजे का जो समय रहता है वो भोर का समय होता है। फिर नेक्स्ट है सनराइज। सनराइज का आपको पता ही है, सूर्योदय। फिर है मिड डे। मिड डे का मतलब होता है मध्याह्न। मिड डे मील भी होता है, आपको पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील दिया जाता है, मतलब मध्याह्न जो बीच का समय होता है उस समय। फिर है डस्क। डस्क कहते हैं गोधूलि वेला को। गोधूलि वेला किससे रिलेट करता है? गोधूलि वेला तब नाम पड़ा जब मतलब कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि बहुत लोग गायें रखते थे और किसी का स्टेटस
किसी की हैसियत गायों की संख्या पे ही डिपेंड करती थी। जिसके पास जितनी गायें होती थी वो उतना ही ज़्यादा अमीर माना जाता था। तो जो गायें थी जब ये खेतों से आती थी तो उनका एक फिक्स टाइम था कि भाई जिस समय वो आती थी तो शाम के टाइम पे वो आती थी। तो जब रास्ते में होते हुए आती थी तो उनके पैरों से मिट्टी उड़कर आसमान में दिखती थी आराम से। तो उसको उस समय को डस्क कहते हैं, गोधूलि वेला। शादी ब्याह में जो मुहूर्त होता है फेरों का, वो भी उसमें भी एक गोधूलि वेला आता है। तो ये सांझ ढले का ही समय होता है, लगभग 6 बजे के लगभग का जो समय होता है उसे अपने गोधूलि वेला कहते हैं। फिर है सनसेट। सनसेट का पता ही है आपको, सूर्यास्त। सनसेट पॉइंट भी होता है जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हो, जहाँ पे आपको जो सूर्य है अस्त होने का सबसे बढ़िया आपको लोकेशन मिलता है, उसे सनसेट पॉइंट बोलते हैं। फिर है ट्विलाइट। ट्विलाइट बोलते हैं संध्या काल को, मतलब जब सूर्य एकदम अस्त होने का होता है उस समय को अपने संध्या काल बोलते हैं। फिर है डिकेड। डिकेड बोलते हैं 10 साल का जो पीरियड होता है। जैसे आपने सुना होगा कि मूवीज़ में कि 70 की दशक की मूवीज़ है, ये 80 के दशक की है, ये 90 के दशक की है। मतलब कि भाई 60 से लेके 70 तक, 70 से लेके 80 तक, 80 से लेके 90 तक, ये दशक कहलाते हैं। 10-10 साल का जो ग्रुप होता है उसे अपने डिकेड बोलते हैं। फिर सेंचुरी आपको पता ही है, 100 वर्षों का जो टाइम पीरियड होता है उससे अपने सेंचुरी बोलते हैं। फिर मिलेनियम। मिलेनियम कहते हैं 1000 साल के टाइम पीरियड को। फिर ईयरा, ये एरा नहीं है, ईयरा है, ERA, ठीक है। इसको युग बोलते हैं या फिर इपॉक है, इसको भी आप क्या बोलते हो, युग बोलते हो। क्लियर। फिर नेक्स्ट है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब कंप कंपाना होता है, घबराना होता है, सिहरना, सिहरना, कंप कंपाना, ये सारे एक जैसे ही वर्ड है, उसको अपने बोलते हैं ट्रेम्बल। क्लियर। फिर नेक्स्ट है चक्कल। चक्कल देखो, एक होता है लाफ, हंसना खुलकर, एक होता है स्माइल, मतलब कि आप मुस्कुराते हो। एक होता है चकल। चकल किसे कहते हैं, चकल कहते हैं जब आप हंसते हो लेकिन आप अपने मुंह को नहीं खोलते हो, मतलब कि मुंह को दबाकर जब आप हंसते हो। ये किस समय होता है, जब मतलब कि सामने कोई बहुत ज़्यादा रेपुटेड इंसान बैठा रहता है और उसकी किसी बात पे अपने को हंसी आ जाती है, तो उस समय अपने चकल करते हैं। उस समय अपने खुल के नहीं हंसते, ना ही स्माइल करते हैं, अपने उस हंसी को दबाने की कोशिश करते हैं, उसको आप कहते हो चकल। फिर है इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है भड़काना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, उकसाना, उसको कहते हैं इंसाइट। फिर है काउंसिल। काउंसिल का मतलब सलाह परामर्श होता है, जो एडवाइस होता है उसी का ये सिनोनिम्स है। काउंसिल्स आपने सुना भी होगा कि भाई काउंसिल्स, तो वो सलाह देने का काम करते हैं। फिर है पाव वाव। पाव वाव का मतलब भी क्या होता है, सलाह मशविरा करना। फिर नेक्स्ट है बोदर। बोदर का मतलब क्या होता है, किसी को परेशान करना, किसी के नाक में दम करना। अपने कहते हैं ना, डोंट बोदर मी, मुझे परेशान मत करो, इस हिसाब से इसका सेंस रहता है। नेक्स्ट है कार्निवोरस। देखो कार्नी, इसमें अगर मैं आपको रूट वर्ड्स के हिसाब से बताऊं, इसको अगर मैं तोड़ के बताऊं, तो देखो मैं इसको बताने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे बना है। देखिए फर्स्ट वर्ड है इसमें कार्न, फिर नेक्स्ट वर्ड है वॉर। देखिए वॉर का मतलब क्या होता है, टू ईट, मतलब खाना। वॉर का मतलब होता है टू ईट, और कार्न का मतलब होता है फ्लैश। देखो FLESH, फ्लैश का मतलब होता है मांस। फ्लैश का मतलब मांस होगा, और वॉर का मतलब टू ईट। तो कार्निवरस का मतलब क्या होता है, जो कि मांस को खाता है, ठीक है, उसको अपने मांसाहारी कहते हैं। वैसे ही हर्बीवरस, हर्बीवरस कहते हैं जो शाकाहारी होता है, हर्बल से ये बना है हर्बी। और वॉर का मतलब आपको पता ही चल गया कि टू ईट होता है। एक और होता है ओमनिवरस। ओमनी का मतलब होता है ऑल, ठीक है, जो कि भाई सबको खा जाता है, जो शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, और अपनी मतलब कि प्रजाति को भी खा जाता है, उसको ओमनिवरस बोलते हैं, सर्वाहारी जिसको हिंदी में कहेंगे। फिर नेक्स्ट है आपके अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, और इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, इसका अपोजिट है। फिर नेक्स्ट वर्ड है एडमायर।
एडमायर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, और डिस्पाइज का मतलब होता है किसी की निंदा करना। फिर नेक्स्ट है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब हो गया शुभ, जैसे अपने कहते हैं ना कि ये शुभ मुहूर्त है, तो ऑस्पिशियस मोमेंट। क्लियर। फिर अशुभ को अपने कहेंगे कि इन ऑस्पिशियस। इन लगा दो इसका प्रीफिक्स। जो आपको बता दूं कि जैसे कि आपके हिंदी में होते हैं उपसर्ग, और जो किस आगे जुड़ते हैं, किसी नाम के आगे अगर जुड़ते हैं तो उनको बोलते हैं उपसर्ग, और अगर किसी नाम के पीछे जुड़ेंगे उनको बोलेंगे हिंदी में प्रत्यय। जैसे समाज में इक जुड़ेगा तो सामाजिक बनेगा, ठीक है। और सामाजिक में अगर आप अ जोड़ देते हो तो असामाजिक बन जाता है, तो अ क्या हो गया आपका उपसर्ग हो गया। इसी प्रकार से अपने इंग्लिश में भी क्या होता है कि प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे जुड़ना, और सफिक्स का मतलब होता है पीछे जुड़ना। तो इसमें देखिए ऑस्पिशियस में आपने इन आगे लगा दिया तो ये आपका हो गया प्रीफिक्स। क्लियर। और अगर इसके पीछे मान लो कि किसी जोड़ देते हैं, जैसे नेशन है तो नेशन में अपन ने एल जोड़ दिया तो नेशनल बन जाता है। तो इस प्रकार से आपके प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ के आप नए वर्ड्स भी बना सकते हो। फिर है आपके ट्विंकल। ट्विंकल आपने छोटी क्लासेस में आपने पोएम पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ट्विंकल का मतलब क्या होता है? जगमगाना, झिलमिलाना, ठीक है, चमकना, उस हिसाब से। फिर आपके नेक्स्ट है ट्विटर। ट्विटर का मतलब होता है चहचहाना। इस वर्ड से तो आप काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि भाई मोदी जी ट्विटर को चिड़िया बनाने वाले हैं, आपको पता है। तो ट्विटर का मतलब चहचहाना होता है, और आपका जो ट्विटर का जो आपने लोगो देखा होगा उसमें भी वो चिड़िया बनी हुई है। तो ट्विटर का मतलब होगा चहचहाना। फिर है ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट का मतलब होता है शोरगुल, ठीक है, नॉइस से रिलेटेड है ये। फिर आपके है वर्ड न्यू, राइट। राइट का मतलब क्या होता है? कोलाहल होता है, ठीक है। राइट का मतलब कोलाहल। जो राइटर्स होते हैं, दंगाई, राइटर्स को बोलते हैं दंगाई। राइट का मतलब कोलाहल भी आप ले सकते हो, और दंगा फसाद भी आप ले सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे बेटर वर्ड कोलाहल से ज़्यादा बढ़िया वर्ड है दंगा। फिर है बेल। बेल का मतलब होता है जमानत। आपने आपने सुना ही होगा ये वर्ड तो। फिर एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब जैसे कहते हैं ना कि भाई एटीट्यूड का मतलब वैसे दृष्टिकोण भी होता है, और एटीट्यूड मत दिखाओ, तो इसका मतलब हो गया कि भाई तुम ज़्यादा भाव मत खाओ, तुम अपना थोड़ा घमंड मत दिखाओ। इस प्रकार से भी सेंस ले सकते हैं। एटीट्यूड का मतलब बर्ताव भी होता है, कि उसका एटीट्यूड सही नहीं है, इसका मतलब उसका बर्ताव सही नहीं है। फिर है अवेयर। अवेयर का मतलब जानकार हो गया, मतलब कि आप इस चीज़ के प्रति अवेयर हो गया, मतलब आप इस चीज़, ये चीज़ आपको पता है क्या, इस हिसाब से अपने इसका यूज़ करते हैं। फिर है निम्फ। निम्फ का मतलब होता है अप्सरा। फिर राइवल। राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। क्लास 10 में अगर आपने पोइम पढ़ी होगी लोटस, द लोटस, तो उसमें ये जो लिली और रोज को एक दूसरे का राइवल्स बताया जाता है, एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बताया जाता है, अगर आप लोगों को पोइम याद होगी तो। फिर है सिम्टम। सिम्टम का मतलब होता है लक्षण, जैसे कि कोरोना के सिम्टम्स, ब्लैक फंगस के सिम्टम्स। ये अभी आप बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स सुन रहे हो जो कि कोरोना गाइडलाइन या फिर गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके तहत आपको बताए जा रहे हैं। फिर है ग्रेव। ग्रेव का मतलब देखो दो होता है, एक तो गंभीर भी होता है, दूसरा कब्र भी होता है, ठीक है। ग्रेव, फिर ग्रेव से ग्रेवयार्ड बना है, कब्रिस्तान। फिर गॉसिप। गॉसिप का मतलब गपशप होता है, मतलब अगर आप बैठ के ग्रुप में बातें करते हो तो उसको गॉसिप बोलते हैं। फिर है नेक्टर। नेक्टर कहते हैं अमृत को, ठीक है। अमृत के लिए एक और वर्ड है, उसको बोलते हैं इलिक्सियर, ठीक है। इलिक्सियर, ELIXIR। क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा, जो वाटर, जो फर्स्ट चैप्टर है आपके, उसमें वाटर को आपको इलिक्सियर का बताया हुआ है कि भाई वाटर है वो आपके अमृत है। तो नेक्टर का भी मतलब अमृत होता है, और इलिक्सियर का भी मतलब
अमृत होता है, ELIXIR, ठीक है, इसकी स्पेलिंग मैंने बोल दी है। फिर नेक्स्ट है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकीला। वाइब्रेंट का भी मतलब चमकीला होता है, वाइब्रेंट का भी मतलब चमकीला होता है, ल्यूमिनस का भी मतलब चमकीला होता है। फिर नेक्स्ट वैरायटी। वैरायटी का आपको पता ही है, मतलब विभिन्न प्रकार। फिर है मरीन। मरीन का मतलब होता है समुद्री, मतलब रिलेटेड टू ए सी और ए ओशन, एन ओशन, कि भाई किसी समुद्र से या फिर किसी सागर से संबंधित होना, वो मरीन कहलाता है। फिर है आपके वेल्थ। वेल्थ का मतलब आपको पता है दौलत। फिर सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। देखो इससे और मैं आपको बता दूं कि अगर इसका भी अगर मैं रूट वर्ड से बताऊं तो पैथी का मतलब होता है दया, ठीक है, पैथस, पैथी। और सिंपैथी मतलब कि जैसा उसके लिए आप सोच रहे हो, मतलब उसको जैसा दर्द महसूस हो रहा है वैसा ही दर्द आप महसूस कर रहे हो, तो ये सिंपैथी है। इसका अपोजिट होगा एंटीपैथी, ठीक है, मतलब उसको दर्द हो रहा है तो आप खुश हो रहे हो, ये आपकी एंटीपैथी है। ANTI लगा दो पैथी से आगे, फिर वो एंटीपैथी बन गया। फिर अगर खाली आप लिखते हो एपैथी, मतलब APATHY, तो फिर आप क्या न्यूट्रल मोड में चले जाते हो, मतलब कि अगर वो दुखी है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं है, अगर वो सुखी है तो भी आपको फ़र्क नहीं है। क्लियर। सिंपैथी में आप उस चीज़ में वैसा ही फील कर रहे हो जैसा अगला फील कर रहा है। एंटीपैथी में आप उसका अपोजिट फील कर रहे हो, वो दुखी है तो आप खुश हो, अगर वो खुश है तो आप दुखी हो। और एपैथी में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट प्लेजर, पता ही है आनंद। सक्सेस का मतलब है सफल। प्रेस्टीज। प्रेस्टीज, अच्छा एक और बता दूं मैं, सक्सेस की जो वर्ब होती है वो SUCCEED होता है, ध्यान रख लीजिएगा। सक्सीड वो वर्ब है, वो सेकंड फॉर्म नहीं है, वो फर्स्ट फॉर्म है। अगर उसको सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म बनाना है तो उसमें ED और लगाना पड़ेगा, सक्सीडेड, ठीक है। और सक्सीड है वो फर्स्ट फॉर्म है। फिर नेक्स्ट है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब होता है इज्जत, ठीक है। जैसे लेटर्स में अपने लिखते हैं कि भाई थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टीज न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड, एक और वर्ड है इज्जत के लिए, एस्टीम्ड, ठीक है। फिर है इनफ। इनफ का मतलब पर्याप्त हो गया। रिवॉर्ड का मतलब इनाम होता है। फिर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति हो गई, ये इसमें आपके सब कुछ इंक्लूडेड हो गया, मकान, ज़मीन, गाड़ी वगैरह, ये सब संपत्ति में आता है प्रॉपर्टी। फिर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर होता ही है। फिर कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है राहत। फिर नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब हो गया जलवायु। फिर ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब सुंदरता। फिर कलर्ड। कलर्ड का मतलब हो गया रंगीन। फिर इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विविड। विविड का मतलब होता है स्पष्ट, एकदम क्लियर। फिर प्राइड। प्राइड का मतलब है घमंड। फिर नेक्स्ट है करेज। करेज का मतलब साहस। स्ट्रेंथ, इसका मतलब होता है ताकत। फिर नेक्स्ट है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। फिर नेक्स्ट है पीस। पीस का मतलब शांति। एक होता है PEACE, एक होता है PIECE। वो पीस का मतलब टुकड़ा होता है और इसका मतलब होता है शांति। अपने ये भी बोलते हैं RIP, रेस्ट इन पीस, मतलब कि उसकी आत्मा को शांति मिले, रेस्ट इन पीस। फिर है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है बुनियाद, ठीक है। ओरिजिनल भी इसी से बना है, बुनियाद, ओरिजिन, ठीक है। ऑर्नामेंट का मतलब हो गया गहना। फिर गहना जो अपने पहनते हैं वो। फिर पैसेंजर। पैसेंजर का मतलब हो गया यात्री। फिर है पेक्यूलियर, सॉरी पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब क्या होता है, जो अजीब होता है, जो बेढंगा होता है, जो निराला होता है, जैसे कहते हैं ना, वो तो एकदम पिक्यूलियर, मतलब वो एकदम अलग है, एकदम निराला है, उसके तो बात ही निराली है, उस सेंस में इसको अपने यूज़ करते हैं पिक्यूलियर। फिर है न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब हो गया आपको बेशुमार। नंबर इसमें आपको आपको दिख रहा है, जो कि नंबर को डिनोट कर रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा। फिर जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब बुद्धिमान। फिर डायनेस्टी।
डायनेस्टी से आप बहुत ज़्यादा परिचित होंगे, जैसे कि मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, राणा डायनेस्टी, गुहिल डायनेस्टी, या राजवंश इनको कहते हैं। फिर है इक्लिप्स। इक्लिप्स कहते हैं ग्रहण को, जैसे कि अभी रिसेंट में ही अपने इक्लिप्स ऑफ द मून था, ठीक है। तो ग्रहण जिनको बोलते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उसको अपने बोलते हैं इक्लिप्स। क्लियर। फिर नेक्स्ट है फेथफुल का मतलब आपको पता ही है, वफादार। फिर एजुकेटेड, एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित। फिर लेबरर, देखो लेबर नहीं होता है, लेबरर होता है, अपने इसको यूजुअली बोलते हैं लेबर ही है, जबकि लेबरर होता है। लेबरर का मतलब होता है मजदूर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब हो गया प्यासा। फिर विलेजर मतलब ग्रामवासी। कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदेह। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। फिर नॉटी, नॉटी का मतलब नटखट होता है। पीछे न्यूज़ चैनल्स में जब सुशांत सिंह राजपूत के ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब आपको पता होगा कि भाई एक महाराष्ट्र के ही एक मिनिस्टर थे, उन्होंने ये जो अपने कंगना राणावत थी उनको नोटी बोला था। उसका मीनिंग आप देख लीजिएगा, वो नोटी मतलब कि नटखट है इसका मतलब, ठीक है। उन्होंने कुछ अलग मीनिंग बताया था। फिर है डर्टी, डर्टी का मतलब होता है गंदा। फिर लेबोरियस, लेबोरियस देखो लेबरर यहाँ पे ऊपर दिया हुआ, लेबरर का मतलब मजदूर, जो मतलब कि मजदूर कौन होगा, जो मेहनत करेगा, ठीक है। तो लेबोरियस का मतलब मेहनती होता है। फिर नेक्स्ट है स्विंग। क्रिकेट में बॉल भी स्विंग करती है, आपको पता है, मतलब कि वो लहराते हुए आती है। तो स्विंग का मतलब होता है झूलना। फिर स्लाइड का मतलब होता है फिसलना। फिर श्रिंक, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना होता है। जो पोइम है आपके द सेवन एजेस ऑफ मैन, उसमें भी श्रंक सेंक यूज हुआ है। सेंक SHN के, सेंक का मतलब टांगे होता है, और श्रंक इसकी थर्ड फॉर्म थी, जिसका मतलब होता है सिकुड़ना। फिर बियर, बियर का मतलब होता है जन्म देना, ठीक है। अपने कहते हैं ना कि भाई ये प्रायकर जन्म देना होता है, और इसका प्रायकर यूज जो होता है ना, वो पैसिव वॉइस में होता है, जैसे आई वॉज बोर्न, मैंने जन्म लिया था, ठीक है। इसका प्रायकर यूज है वो पैसिव वॉइस में ही होता है। फिर होता है क्रिप, क्रिप का मतलब होता है रेंगना। ये भी जो पोइम मैंने पढ़ाई थी आपको द सेवन एजेस ऑफ मैन, उसमें जो लड़का होता है वो क्रिप्स लाइक ए स्नेल, ऐसा उसमें बताया जाता है कि भाई वो घोंगे की तरह रेंगते हुए जाता है। फिर ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद है, तो श्राप का मतलब क्या होता है, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि श्राप का मतलब क्या होता है। फिर हो क्लिंग, क्लिंग का मतलब होता है चिपकना। फिर क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। बिकम का मतलब होता है होना, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अंत तक देखा है तो डेफिनेट आपको पसंद आया। अगर आप बीच में ही चले गए तो आपको पता ही नहीं कि मैंने लास्ट में क्या कहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।